कहते हैं कुछ लोग सिर्फ अपनी मंजिल के लिए नहीं बल्कि रास्ते में किसी की मदद करने के लिए भी सफर करते हैं। एक आदमी था, राजन, जो अलग अलग गांवों में घूमकर औषधियां बेचता था। हर जंगल उसके लिए नया रास्ता, नई कहानी होता था। एक दिन वह घने जंगल से गुजर रहा था कि उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। राजन ने पास जाकर देखा, एक शेर का बच्चा घायल पड़ा है। अरे डर मत, मैं तेरी मदद करता हूँ। राजन ने सावधानी से उसके शरीर से लगा तीर निकाल दिया और जल्दी से झाड़ियों में से लाई हुई जड़ी बूटी का लेप बनाकर उसके घाव पर लगाया। फिर उसने साफ कपड़े से पट्टी बांध दी। धन्यवाद राजन, अगर तुम समय पर ना आते तो पता नहीं क्या होता। तुम बोल सकते हो क्या? मैं सिर्फ शेर नहीं, जानवरों के राज्य का राजकुमार वीर हूं। तुमने मेरी जान बचाई है इंसान। मेरे पिता तुम्हारा आभार मानेंगे। क्या सच में तुम एक राजकुमार हो? हाँ, तुम मेरे पीछे आओ। वीर राजन को एक जादुई दरवाजे के पास ले जाता है। ये कैसा दरवाजा है वीर? यही है रास्ता जहां से हमारे राज की असली कहानी शुरू होती है। चलो, बिना डरे मेरे साथ आओ। राजन को वीर एक जादुई दरवाजे से जानवरों के राज्य में ले जाता है। दोनों उस जादुई दरवाजे से गुजरते हैं और कुछ ही पलों में एक सुंदर चमचमाते महल के पास पहुंच जाते हैं। वाह, ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। क्या ये वही राजमहल है वीर? हाँ राजन, यही है हमारा राजमहल। चलो अंदर चलते हैं। दोनों राजमहल में प्रवेश करते हैं और वहां पर राजा शेर को देखते हैं। पिताजी, ये राजन है। इन्होंने मेरी जान बचाई है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है इंसान। हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, जो मांगो वह मिलेगा। महाराज, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जिससे मैं सबकी मदद कर सकूं, इंसानों की भी, जानवरों की भी। तुम्हारी सोच महान है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई पत्ता देता हूं जो किसी के घाव को भी ठीक कर देगा, चाहे वह जानवर हो या इंसान। राजन जादुई पत्ता लेकर गांव वापस लौट जाता है। गांव पहुंचकर राजन देखता है कि गांव का सेठ दो मजदूरों के साथ जंगल की तरफ लकड़ी काटने जा रहा होता है। जल्दी से लकड़ी काटनी शुरू कर दो। आज हमें बहुत सारी लकड़ियां काटकर गांव पहुंचानी है। ठीक है सेठ जी। दोनों मजदूर पेड़ काटना शुरू कर देते हैं और उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी घबराकर उड़ जाते हैं। धीरे धीरे पेड़ काटने की वजह से जंगल का काफी हिस्सा खाली हो गया। जानवर जंगल की कटाई की शिकायत महाराज से करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, जंगल को काटा जा रहा है। हमारे घर नष्ट हो चुके हैं। हमें खाना मिलना भी बंद हो गया है। कुछ कीजिए। ठीक है, हम कुछ करते हैं। इस मामले की जांच होगी। वीर, मुझे जानवरों की शिकायतें आ रही हैं कि जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं। तुम जांच करके पता लगाओ कि ये कौन करवा रहा है, और हो सके तो राजन की भी मदद ले लो। वह अच्छा इंसान है। ठीक है महाराज, मैं तुरंत निकलता हूं। मैं राजन से मिलकर इस मामले की तह तक जाऊंगा।
राजन जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहा होता है कि तभी वहां वीर पहुंचता है। अरे वीर, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? राजन, महाराज ने मुझे एक जरूरी काम पर भेजा है। जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है, जानवर बहुत परेशान हैं। मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है, और महाराज ने कहा है कि तुम्हारी मदद लूं। मुझे पता है लकड़ियां कौन काट रहा है। वो हमारे गांव का सेठ है। ठीक है, तुम उसे लकड़ियां काटने से मना करो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और राजन गांव की तरफ चला गया। अगले दिन राजन सेठ के घर जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे राजन, आओ आओ, क्या बात है? आज जंगल की तरफ नहीं गए क्या? सेठ जी, मैं आपसे उसी जंगल के बारे में बात करने आया हूँ। जंगल के बारे में? क्या हुआ वहां? सेठ जी, आपने जो पेड़ कटवाने शुरू किए हैं, उससे जानवरों के घर उजड़ गए हैं। पक्षी, हिरण और कई जीव अब बिना आश्रय के भटक रहे हैं। अरे राजन, तुम भी अजीब बात करते हो। कुछ लकड़ियां काट लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये सब तो व्यापार के लिए जरूरी है। बहुत फर्क पड़ता है सेठ जी। जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, ये हमारी सांसों की रखवाली करता है, जानवरों का घर है। राजन, मैं लकड़ी काटना बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सेठ जी, मैं तो आपको समझाने आया था। आगे आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूं। अगले दिन वीर देखता है कि जंगल की कटाई अभी भी चालू है। ये क्या? राजन ने तो कहा था कि सेठ मान जाएगा, पर यहां तो अभी भी पेड़ काटे जा रहे हैं। बहुत हो गया। ये बात सीधे महाराज तक पहुंचानी होगी। महाराज, जंगल की कटाई अभी तक चालू है। ठीक है, अब इस समस्या को हमारे मंत्री संभालेंगे। जो भी हमारी बात न माने, उसे सबक सिखाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। सेठ अपने मजदूरों के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता है कि तभी एक चीता उनके सामने आ जाता है। दोनों मजदूर डरकर भाग जाते हैं और सेठ अकेला रह जाता है। मंत्री चीता सेठ का पीछा करता है। मंत्री चीता सेठ को घायल करके भाग जाता है। दोनों मजदूर वापस आते हैं और देखते हैं कि सेठ बहुत घायल है। सेठ की हालत ठीक नहीं है, इन्हें जल्दी से गांव ले जाकर इलाज करवाना होगा। हाँ चलो, जल्दी से इन्हें उठा लेते हैं। जैसे ही वे दोनों सेठ को लेकर गांव पहुंचते हैं तो उन्हें राजन मिल जाता है। राजन भाई, जल्दी, सेठ जख्मी है, चीते ने हमला कर दिया। तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। तभी राजन के आंखों में चमक आ जाती है। उसे याद आता है कि उसके पास महाराज का दिया हुआ जादुई पत्ता है। मेरी जेब में महाराज ने जो जादुई पत्ता दिया था, वही अभी काम आएगा। वह अपने पास से सावधानी से पत्ता निकालता है, उसे सेठ के घाव पर रख देता है। पत्ते से एक हल्की सी नीली हरा उज्जवल किरण निकलती है और घावों पर फैल जाती है। कुछ ही पलों में सेठ होश में आ जाता है और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? मेरे सारे घाव ठीक हो गए। सेठ जी, आपकी जान राजन ने बचाई है, जादुई पत्ते से। धन्यवाद राजन, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं सेठ जी, आपकी जान इसलिए बची क्योंकि जानवरों के महाराज ने मुझे ये जादुई पत्ता दिया था। राजन,
मुझे समझ आ गया है। अब से मैं जंगल के पेड़ नहीं काटूंगा और न ही किसी को जंगल को नुकसान पहुंचाने दूंगा। सेठ जी, अच्छा हुआ आपको सब सही समय पर समझ आ गया, नहीं तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। आज से हम सब जंगल की रक्षा करेंगे। और इस तरह जानवर और इंसान फिर से एक साथ रहने लगे।